श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का एक रूप समय भी है। समय ये भी भगवान का एक रूप है, इसलिए इसका बहुत सावधानी पूर्वक आदर करते हुए इसका पालन करना चाहिए। अर्थात समय से अपने कार्य को, सेवा को, पूजा को, ध्यान को, जप को करते रहना चाहिए। समय से अपने कार्य को जो करता है उस पर प्रभु प्रसन्न होते हैं और उसकी श्रद्धा, भक्ति, सेवा, पूजा का फल भी मिलता है उसको। और जो समय का अनादर करता है, कोई भी कार्य समय से करता नहीं, प्रमाद में, आलस्य में व्यर्थ कर देता समय को, समय उसकी भी उपेक्षा कर देता है, उसको भी लाभ प्राप्त नहीं होने देता है। इसलिए महान पुरुषों का ये कहना है कि जो नियम तुम्हारा हो उसको समय से करो, नहीं तो चूक जाओगे सफलता प्राप्त करने में। और चक्र जी की भी यही धारणा थी कि समय ही भगवान है, उसका निष्ठा से आदर करना चाहिए। कोई छोटा नियम भी समय पर श्रद्धा सहित पालन किया जाए तो वो भगवत प्राप्ति कराने में सहायक है। एक घटना इसी संबंध में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुदर्शन सिंह चक्र जी मुजफ्फरनगर आए हुए थे और वहां सत्संग भवन में शिव चौक में ठहरे हुए थे। उन दिनों सत्संग भवन में परमेश्वर दयाल जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा था। चक्र जी दोनों सत्र में नियम पूर्वक कथा श्रवण करते थे। कथा के विश्राम पर एक दिन एक माता आई, प्रौढ़ा थी, वो नई उम्र की भी नहीं थी, बहुत बूढ़ी भी नहीं थी। तो उस माता ने चक्र जी के चरण स्पर्श किए और वे शांत भाव से नेत्र बंद किए हुए थे। चक्र जी बिल्कुल शांत भाव से नेत्र बंद किए हुए आनंद से छके हुए बैठे थे प्रभु के ध्यान में। चित्तवृत्ति बाह्य जगत को छोड़ चुकी थी, लीला चिंतन में खोए हुए थे। सहसा उनके चरण छूने से माता ने जब चरण छुआ चक्र जी का, तब उनको थोड़ा बाह्य ज्ञान हुआ। तो संकेत से पूछा उस माता से जो चरण छू रही थी, संकेत से पूछा कि क्या बात है, आप क्या कहना चाहती हैं। तो उस माता ने अनुरोध और आग्रह पूर्वक निवेदन किया कि मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। कैसे होंगे उनके दर्शन, क्या उपाय करें हम इसके लिए। तो चक्र जी ने देखा कि ये माता बड़े भाव से प्रार्थना कर रही है। तो स्थिर चित्त होकर चक्र जी ने बड़ी सहजता से कहा, प्रेम से कहा, अपनत्व से कहा। चक्र जी ने कहा कि अरे उससे प्रेम कर, अपनत्व जगा, प्रेम बिना रिझत नहीं नटवर नंद किशोर। यही सीधी सच्ची बात उस महिला के गले उतरी नहीं, क्योंकि प्रेम की बात उसके समझ में नहीं आ रही थी। उसने पुनः दुराग्रह किया, मुझे उनके दर्शन करा दीजिए, आप कराने में समर्थ हैं, ऐसा मैंने सुना है। उस माता को प्रेम वाली बात तो समझ में नहीं आई,
वो यही समझ रही थी चक्र जी मुझे दर्शन करा सकते हैं, ये करा देंगे तो क्या इनको बाधा है, क्या परेशानी इनको। और उसके बार बार आग्रह करने पर चक्र जी को थोड़ा आवेश आ गया और वो बोले, जा 1 वर्ष तक उस वृक्ष के नीचे चबूतरे पर झाड़ू लगाया कर, वे मिल जाएंगे, प्रतीक्षा करती रहना। 1 वर्ष लगातार करना होगा, कोई दिन बीच में छूटना नहीं चाहिए। चक्र जी ने ऐसा बोल दिया और उनकी बात उसने मान ली और नित्य नियम से झाड़ू लगाने भी लगी। चक्र जी तो वृंदावन आ गए मुजफ्फरनगर से। और 2 वर्ष पश्चात पुनः श्री चक्र जी सत्संग भवन में मुजफ्फरनगर आए और संयोग से उसी महिला ने पुनः चरण स्पर्श किया। तो वो पहचान लिए और पहचान करके बोले, क्या हुआ, दर्शन नहीं हुए? उसे अनमनी देखा तो समझ गए थे कि दर्शन नहीं हुआ और सुनते ही वो फपक फपक कर रोने लगी और अस्वीकृति में अपना मस्तक हिला दिया कि दर्शन नहीं मिला। तो चक्र जी को पुरानी बात याद आई कि उन्होंने क्या नियम बताया था। तो उन्होंने कहा, क्या तुमने नियम पूर्वक झाड़ू लगाने की सेवा की थी साल भर तक? बीच में नियम बिगड़ा तो नहीं? तो बोली कि वर्ष पूरा होने में केवल 4 दिन शेष रहे थे। मुझे अत्यधिक तीव्र ज्वर आ गया था और उठ नहीं सकी और मूसलाधार पानी बरसने लगा था। केवल उस दिन नहीं लगा सकी झाड़ू। चक्र जी ने गंभीर होकर कहा, जैसी सर्वेश्वर की इच्छा, उसके विधान में कौन हस्तक्षेप कर सकता है? अरे वही तो दिन था जिस दिन तेरी निष्ठा की परीक्षा होनी थी। तेरी निष्ठा और परीक्षा का जो दिन था उसी दिन तुमने प्रमाद कर दिया। उसी दिन तू हिम्मत करके यदि आ जाती तो निश्चित ही तेरा मनोरथ पूरा हो जाता। तुझे दर्शन देकर के कृतार्थ करने का दिन वही था। चक्र जी ने कहा, मैंने कभी असत्य भाषण नहीं किया जीवन में। अब तुमको जो नियम बताया था, जब नियम ही टूट गया तो मैं क्या करूं? समय और नियम का भी पालन करना जरूरी होता है। समय और नियम भी उन्हीं के स्वरूप हैं। उस माता को चक्र जी ने कहा, मैंने तो बता दिया था लेकिन तुम उसमें ढिलाई कर दी, नहीं तो तुम्हारा काम हो गया होता। तो भक्तों, इस प्रकार से हम लोगों को ये पता चलता है कि यदि ठाकुर जी की सेवा का कोई नियम हमने बनाया है या गुरु जी ने बताया है कोई नियम, तो उसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए। भले ही स्वास्थ्य खराब हो लेकिन नियम का पालन करोगे तो समय भगवान नियम के अनुसार जरूर कृपा करेंगे महाराज। भक्तों, नियम पूर्वक साधना करना ये बहुत बड़ी बात होती है और नियम के साथ साथ भाव उच्च कोटि का होना चाहिए। भाव उच्च कोटि का होगा तो प्रेम प्रकट होगा और उसी प्रेम के द्वारा सब कार्य हो जाता है। और चक्र जी महाराज इसके लिए मानते थे कि भक्त भगवंत चरित सुनते रहना चाहिए, तभी ये जागृति रहती है नियम की, प्रेम की, सेवा की। और वे
भक्त भगवंत का चरित्र सुनने के लिए शुकताल में, जहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाया था, वहां कथा सुना अखंडानंद जी महाराज से। और इतने प्रेम से वह कथा कर रहे थे और चक्र जी इतना भाव से सुनते थे कि कथा में बहुत उनको आनंद आता था। गंगा तट का सुरम्य रमणीय तीर्थ स्थान, चक्र जी का प्रेम भाव से मन मोह लेता था। और कथा समाप्त होने के बाद भी वे गंगा तट का शांत एकांत स्थल उनको इतना भाता था कि वहां रह करके बड़ी तल्लीनता से नीरव वन प्रांत में बैठकर अपनी भीगी पलकों से कन्हई की मनोहार करते। और मेरे लाल, मेरा नन्हा हृदय आकुलता से उछल रहा है। मेरे भावों का संसार तमस्तोम में डूबा जा रहा है। मेरे भोले प्राण तड़प रहे हैं तुम्हारी दिव्य झांकी करने के लिए। तुम्हारे दिव्य रूप की झांकी करने को मैं व्याकुल हो रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ हृदयेश। तुम्हारा पथ देखता हुआ यहीं पड़ा हूँ। जब तक स्वयं आकर मुझे अपने हृदय से नहीं लगा लेते, मैं ऐसे रहूंगा व्याकुल। मुझे विश्वास है अपने अनंत ऐश्वर्य को भी छोड़ करके एक दिन अवश्य जाओगे तुम मेरे पास। तुम आओ, जीवन डूबने वाला है बिल्कुल। भला रूठने झगड़ने में कौन सी तृप्ति का अनुभव करते हो? किस आधार पर उपेक्षा किए उल्लसित उमंग? कभी कभी यहीं से अवधूत की तरह गंगा के पार जाने की सोचते रहते, पर सर्वेश्वर को क्या करना था वही जाने। ऐसे भाव में रहते थे कि भगवान का उनको एक से एक अद्भुत अनुभव हुआ करता था। और उसी भाव में डूबे हुए कभी हरिद्वार पहुंच जाते, कभी शुकताल में राजा परीक्षित की तरह से प्रेम विभोर होकर के कथा श्रवण करते और बैठे रहते। प्रेम के नशा में दीवाने रहते थे। और कभी तो लेखन शुरू करते तो लिखते रहते। कृपा वारी धारा में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त करते। वात्सल्य भाजन बन जाते थे। ठाकुर जी के प्रति उनका भाव जो था सखा का था, ऐसे कन्हैया भी बड़े प्रेम से उनको मानता था। और एक भक्त थे प्रभुदयाल जी झुंझुनवाला। वो तीर्थाटन करते हुए सन 1970 ईस्वी में रामवन पहुंचे। ये चक्र जी के मित्र थे। चक्र जी की बड़ी कृपा इनके ऊपर थी। उन्होंने कल्याण की पत्रिका में चक्र जी के द्वारा लिखित जो कहानी नाम से भक्ति का संकेत संदेश आता था, जिसमें कोई कथा भी होती थी, ये प्रभुदयाल जी पढ़ते रहते थे, नियम से पढ़ते थे और चक्र जी का बड़ा सत्कार, बड़ा आदर करते थे। प्रतीक्षा करते रहते थे। कल्याण हर महीने आता था और हर महीने पढ़ना और चक्र जी के पास जाकर मार्गदर्शन प्राप्त करना। और चक्र जी उस समय एक अति साधारण सी कुटिया में अपने आसन पर बैठे थे। प्रभुदयाल जी इनका चरण वंदन करते हुए बैठ गए और कुछ पूछने की आज्ञा चाहिए। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आप बहुत अनुभवी हैं, प्रभु के भक्त हैं, आपको बहुत बार दर्शन मिले हैं। दर्शन का अनुभव आपको हमेशा होता ही रहता है, इसलिए मेरे ऊपर भी कृपा करिए और मेरी जिज्ञासा का समाधान करिए। भक्तों, जब चक्र जी देख लेते थे कि कोई साधक सच्चा
साधक है, भक्ति के लिए उसके हृदय में बहुत भाव है, तो चक्र जी उसकी सहायता करते थे। इसीलिए चक्र जी सहजता से प्रभु दयाल जी को ले करके अपनी कुटिया में बने तहखाने में चले गए, जहां वे नित्य ध्यान साधना किया करते थे। स्वयं अपने आसन पर बैठकर एक आसन प्रभु दयाल जी को बैठने को दिया और उनके बैठ जाने पर बोले, क्या पूछना चाहते हो? व्यक्ति को कैसे ज्ञात हो कि साधन पथ पर उसकी प्रगति हो रही है? प्रभु दयाल जी ने पूछा कि मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि कैसे पता चले कि साधन पथ पर प्रगति हो रही है, अर्थात उसके अंतःकरण को प्रभु ने अपना आसन स्वीकार कर लिया है, ये हमको कैसे पता चले? तो चक्र जी ने महाराज एक बहुत सुंदर इसके लिए मापदंड दिया। उन्होंने कहा, यदि कभी तुम्हें कोई भयावह स्वप्न दिखाई दे और उस भयप्रद स्थिति में ऐसा लगे कि प्रभु मुझे उबारने के लिए आएंगे, अथवा उस समय लगे कि भय की कोई बात ही क्या है, जब हमारे ठाकुर जी हैं, प्रभु हैं ना, तो हम क्यों डरें, वो हमको अवश्य बचा लेंगे, ऐसा विचार करके तुम उन्हें पुकारने लगो भगवान को या उनका स्मरण करने लगो, तो समझो कि प्रभु तुम्हारे हृदय सिंहासन पर आसीन हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि मैं इसको और संक्षेप में बताऊं तो ये कहूंगा कि ऐसे संकट काल में आप घबराए नहीं, भागे नहीं, चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, केवल कन्हैया को पुकारें और जगत को याद मत करें और विश्वास करके कन्हैया को पुकारें कि वे अवश्य तुमको बचाएंगे। तब समझ लो कि तुम्हारे हृदय सिंहासन पर भगवान विराजमान है। और प्रभु दयाल जी को चक्र जी के इस समाधान में संतोष प्राप्त हुआ, तो उन्होंने दीक्षा के लिए करबद्ध प्रार्थना की, किंतु चक्र जी ने बात हंसकर टाल दी। हंसकर टालने का तात्पर्य होता भक्तों कि अभी पात्रता तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए हंसकर टाला। बाद में एक बार चाकुलिया पधारने की पुनः प्रार्थना की उन्होंने, किंतु फिर बात टल गई, दीक्षा नहीं दी। उनका कहना था कि पहले तुम्हारे अंदर वो भाव तो उत्पन्न हो कि दीक्षा दी जाए, पात्रता जिसको बोलते हैं। सन 1977 ईस्वी में कुंभ के अवसर पर प्रयाग में मंत्र दीक्षा दिया और तब ये प्रभु दयाल जी झुंझुनवाला आनंद विभोर हो गए कि चक्र जी ने मेरा मनोरथ सफल किया, मुझे दर्शन अब मिल जाएगा, इनकी कृपा हो गई, मेरी दीक्षा हो गई, भाव विभोर हो गए। और रामवन जो सतना के पास है, रामवन सतना में चक्र जी के दर्शन के पश्चात प्रभु दयाल जी का इनके साथ पत्र व्यवहार चलता रहता था साधना संबंध में, और इनके प्रश्नों का बड़े सरल शब्दों में पत्र द्वारा समाधान चक्र जी कर दिया करते थे। और अध्यात्म पथ में बढ़ने की तुम्हारी अभिप्सा स्वयं में मंगलमय है, ऐसा लिख देते थे। ये इस प्राणी अर्थात मनुष्य के अंदर ये इच्छा जल्दी होती नहीं है, संसार की इच्छाएं रहती हैं, भगवान से प्रेम, भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा, इसकी इच्छा जब अंदर होने लग जाए तब समझो कि आप सही मार्ग पर चले हो। भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के प्रेमियों की सेवा करने के लिए, भगवान की आज्ञा अनुसार प्रभु की आज्ञा रूपी सेवा करने के लिए जब भाव जगने लगे तो समझो अब आप सही मार्ग पर चले हो।
और जो भी भक्त उनकी ओर जाना चाहता है प्रभु की ओर, तो उसे वो प्रगति का अवसर देते हैं, निश्चित देते हैं। चक्र जी सन 72 ईस्वी की जनवरी के प्रथम सप्ताह में प्रभु दयाल जी के अतिशय आग्रह पर चाकुलिया गए। शीतकाल में चाकुलिया का प्रवास होकर लगा, वहां ठंड कम थी, तो प्रभु दयाल जी अपने बगीचे के शांत वातावरण में ठहराते थे। वहां चारों ओर हरियाली एवं एकांत था। सत्संग का वातावरण स्वतः बन जाता था। प्रातः का जलपान लेकर प्रभु दयाल जी नगर के बाहर बगीचे में पहुंच जाते थे। अधिक से अधिक सानिध्य प्राप्त करने का प्रयत्न करते और इनके मन की सारी जिज्ञासाएं सानिध्य मात्र से शांत और स्वतः समाधान प्राप्त कर लेती थी। मध्याह्न को वहीं भोजन कराते और संध्या 4 बजे अनुरोध करके अपने घर ले आते। भक्तों, बहुत संस्कारी वे लोग होते हैं जो ऐसे महान भक्तों को अपने घर ले जाते हैं। उनका गृह पावन हो जाता है जो ऐसा करते हैं। परिवार का कल्याण हो जाता है। महान पुरुषों की सेवा घर में ले जाकर भाव से अहंकार त्याग करके अपनी योग्यता, अपनी संपन्नता, इन सबको भूल करके दीन हो करके, बिल्कुल सच्ची दीनता मन में ला करके जो सेवा करता है संतों की, भक्तों की, उसका कल्याण होता है। बहुत जल्दी प्रभु की कृपा होती है। तो ऐसे ही करते थे। चक्र जी को जब ले जाते थे तो चरणों में पढ़ करके बहुत से अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करके अपने कल्याण के लिए प्रश्न करते थे और भावपूर्वक श्रवण करते थे। भक्तों, ऐसी भक्ति होती है सुपात्र लोगों में, भगवान की कृपा से जागृत होती है कि इसी जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। प्रेम प्राप्त हो जाता है, ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाता है और फिर वो संसार के तमाम आकर्षणों में नहीं जाता। ऐसा साधक, ऐसा भक्त, ऐसे ऐसे योग भ्रष्ट हुए व्यक्ति, जैसे गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा, शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो भी जायते। योग भ्रष्ट का तात्पर्य आप यह नहीं समझ लेना कि जिसका जीवन भ्रष्ट हो गया। योग भ्रष्ट अर्थात महान उच्च कोट की भक्ति योग में थे, लेकिन प्रारब्ध के कारण शरीर छूट गया और भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सके, उसको योग भ्रष्ट कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे योग भ्रष्ट पुरुष होते हैं जो अपने को गुप्त रखते हैं, पता नहीं चलने देते हैं कि वो पागल हैं कि सही हैं, गूंगे हैं कि बोलने वाले हैं। पहचानना मुश्किल हो जाता भक्तों। और श्री वृंदावन धाम में, अयोध्या जी में, ऐसे भगवान की लीला भूमि में ऐसे छिप कर रहने वाले योग भ्रष्ट पुरुष होते हैं, लेकिन पहचानना कठिन होता है। कल मैं आपको सुनाऊंगा एक ऐसे योग भ्रष्ट बालक की चर्चा। आज यहीं चक्र जी को और उनके भगवान को प्रणाम करके विराम दे रहा हूं। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।